हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का ये आखिरी टेंस है। इस टेंस के कंप्लीट होने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे फ्यूचर टेंस में। तो फिलहाल आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। पहचान इसकी ऐसे होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आते हैं और काम पहले से ही आरंभ रहता है। यानी उसमें जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसे ये पता चलता है कि काम पहले से ही चल रहा होता है। ऐसा कैसे पता चलेगा? ऐसा इस तरीके से पता चलेगा, या तो काम के होते रहने का समय दिया हुआ रहेगा या फिर सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि काम पहले से हो रहा है। तो जब काम पहले से हो रहा होता है तो वहां पर होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब तो आएगा ही। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए जानते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अगर किसी भी टेंस का पहचान हमें पता चल गया तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका हेल्पिंग वर्ब जाना। अगर हम हेल्पिंग वर्ब जान जाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन, उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड बीन। बहुत ही आसान है। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी टाइप का सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, कुछ भी हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और वो है हैड बीन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य की। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसे कि हर टेंस में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि रहा, रही आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो जहां भी रहा, रही, रहे आएगा वहां पर मेन वर्ब में आईएनजी जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर मेन वर्ब में प्लस आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मेन वर्ब के बाद वैसे ऑब्जेक्ट लिखते ही हैं। उसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि टाइम दिया रहेगा ना, तो जब टाइम दिया रहेगा तो उसमें एक वर्ड आएगा से। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, सोमवार से, मंगलवार से, 1986 से, जनवरी से, 5 महीनों से। तो ये सब से के लिए यूज करेंगे सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लिखेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लिखेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताई हुई है बहुत ही डिटेल में। अगर आप चाहें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और भी अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल सिंस या फॉर जब लगा दें उसके बाद लिखेंगे टाइम। टाइम, टाइम, समय, यानी कितने समय से ये काम हो रहा है वो चीज हम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी जो कुछ बचेगा। ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर यानी कि टाइम लिखने के बाद जो कुछ बचेगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो अदर वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस है, मैं लिखते आ रहा था। लिखते आ रहा था, ये नहीं कहा जाए कि मैं लिख रहा था, लिखते आ रहा था, यानी कि पहले से ही काम चल रहा है, बहुत पहले से काम चल रहा है। वैसे ही पास्ट टेंस से लिख रहा था, वैसे ही पास्ट टेंस है। और लिखते आ रहा था मतलब और पहले से, बहुत पहले से, मतलब काम पहले से ही चल रहा है, चल रहा था काम पहले से ही। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। काम पहले से ही चल रहा था पास्ट टेंस में, भूतकाल में। तो लिखते आ रहा था, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, मैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड बीन। बहुत आसान है हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करना, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं, सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, ही, सी, इट, कुछ क्या है, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ हैड बीन लगाना है तो हैड बीन लगाना, बात खत्म, बस। तो यहां पर हैड बीन लिख दिया गया। इसके बाद लिखना मेन वर्ब, लिखना, लिखते आ रहा था यानी लिखना। तो राइट मीन्स लिखना, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। तो ये हो जाएगा राइटिंग। आई हैड बीन राइटिंग। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्या लिखता आ रहा था, क्या लिखते आ रहा था, किसे लिखते आ रहा, कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट। तो यहां पर लगा दिया गया फुल स्टॉप। आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखते आ रहा। अगला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। मैं 2 घंटे से खेल रहा था, क्या पता चल रहा है, खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन 2 घंटे से खेल रहा था यानी और पहले से काम चल रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी काम पहले से ही चल रहा था पास्ट टेंस में, हो गए ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है हर टाइप के सब्जेक्ट के लिए, हैड बीन। तो लिख दिया भैया हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब खेल रहा था, प्ले मीन्स होता है खेलना, जोड़ दिया आईएनजी, हो गया प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग।
2 घंटे से सिंस या फॉर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं कि क्या खेल रहा था, किसे खेल रहा था, छोड़ो मारो गोली, सिंस या फॉर पर आ जाओ। 2 घंटे से, तो से के लिए लगता है सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस लगेगा, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगेगा। 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या है, अनिश्चित समय, पता नहीं कौन सा 2 घंटा, कंफर्म नहीं है कुछ इसमें, इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा 2 घंटा, पता नहीं चल रहा है, तो ये अनिश्चित समय है। तो यहां पर यूज करेंगे से के लिए फॉर, और उसके बाद 2 घंटे के लिए लिख देंगे 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस हो गया, ये हो गया सेंटेंस आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। अगला सेंटेंस है वो लोग 1985 से यानी 1985 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे। वे लोग, सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या लिखेंगे, दे मीन्स वे, या फिर वे लोग, एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ लगाना है, हैड बीन लगा दिया। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर टीचिंग, पढ़ा रहे थे, पढ़ाना, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग तो हो जाएगा टीचिंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहे थे या किसे पढ़ा रहे थे, कुछ पता है, इस सेंटेंस में दिया ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर आ जाते सीधे अदर वर्ड में। अदर वर्ड में क्या है, इस विद्यालय में, तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में। फिर सिंस या फॉर में 1985 से लिखा हुआ है, तो यानी कि निश्चित समय, एक फिक्स ईयर दिया गया है, एक निश्चित वर्ष दिया गया है कि इस वर्ष से पढ़ाते हुए आ रहे थे। मतलब यहां पर 1985 से ये जो समय दिया गया है ये एक निश्चित समय है, तो इसलिए यहां पर से के लिए यूज करेंगे सिंस, और जो टाइम दिया गया है 1985 उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया, दे हैड बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 1985, यानी कि वे लोग 1985 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे या पढ़ाते आ रहे थे। तो गाइस, अब जबकि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए हैं, तो बहुत ही आसान है इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि 2 शब्द हैं, हैड बीन, तो जो नॉट लगाएंगे उन दोनों के बीच में लगाएंगे, यानी हैड नॉट बीन, यानी सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद हैड, फिर नॉट, फिर बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद लिख देंगे टाइम, टाइम। ओके, टाइम लिखेंगे सिंस या फॉर के बाद, और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रेन, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, बीच में नॉट बीन। ओके, हैड नॉट बीन हो गया। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब, पढ़ रहे थे, तो ये यहां पर हम लिख देंगे स्टडीइंग। ओके, क्योंकि ये नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे यानी पढ़ाई कर रहे थे, तो इसलिए स्टडी लिखते हैं। अगर ये पता होता कि क्या पढ़ रहे थे, कौन सी बुक पढ़ रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो हम रीडिंग लिखते। ओके, तो स्टडीइंग हो गया। और इसके बाद सिंस या फॉर, समय देखिए 2 घंटे से, तो 2 घंटे से क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। ओके, यानी पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, और 2 घंटे के लिए हो जाएगा 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। बस इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं, अदर वर्ड्स वगैरह कुछ नहीं है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। अगला सेंटेंस है, मेरा दोस्त कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहा था। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट कौन नहीं आ रहा था, मेरा दोस्त, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा दोस्त, यानी कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। ओके, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाना है, बीच में लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब आ रहा था, तो आना के लिए होता है कम, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, हो जाएगा कमिंग। मेरे पास, टू मी, ठीक है, मेरे पास के लिए लिख देंगे टू मी, हो जाएगा मेरे पास, उसका मतलब हो गया। इसके बाद कई दिनों से, ये टाइम दिया गया है, तो कई दिनों से ये भी अनिश्चित समय है, कितने दिनों से ये भी नहीं पता है। और फिक्स टाइम अगर दिया होता कि सोमवार से, मंगलवार से, या फिर डेट दिया होता, तो उसको बोलते निश्चित समय। यहां पर
4 दिनों से, 5 दिनों से या कई दिनों से, ये सब अनिश्चित समय ही होता है। तो इसके लिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर मेनी डेज मीन्स कई दिनों से। ओके, तो माई फ्रेंड हैड नॉट बीन कमिंग टू मी फॉर मेनी डेज, मेरा दोस्त कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहा था। अगला सेंटेंस है तुम्हारा भाई 2002 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हारा भाई। कौन तैयारी नहीं कर रहा था, तुम्हारा भाई। तो योर ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखेंगे हैड नॉट बीन। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब, तैयारी करना, तैयारी कर रहा था। तो प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, और इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, अब परीक्षा की तैयारी, अब देखिए ऐसा नहीं कि परीक्षा को ही तैयार कर रहा था, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। तो ध्यान रखना, जहां भी परीक्षा की तैयारी करना ये वर्ड आए उसके लिए प्रिपेयरिंग के बाद फॉर लगाते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए तैयारी की जाती है। भले ही हिंदी शब्द लिखा है परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसका सेंस यही तो हुआ ना, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, और फॉर मीन्स होता है के लिए। तो इसलिए प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। और 2 से यानी एक निश्चित ईयर दिया हुआ, यहाँ पे फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। ठीक है, तो यहां पर सिंस का यूज करेंगे और 2002 लिख देंगे। ओके, सिंस 2002 यानी कि सन 2002 से। अब अगर बात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैं आपको हर टेंस में बताता रहता हूं, 2 टाइप का होता है। एक तो वो जिसमें शुरू में क्या आता है, और दूसरा वो जिसमें वाक्य के अंत मतलब बीच में क्या, कौन, कहां, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर अदर वर्ड्स। ओके, और अगर मतलब शुरुआत में ही, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही, वाक्य की शुरुआत में ही सिर्फ क्या आता है, तो उसके लिए हेड से ही स्टार्ट करेंगे, यानी हेड लिखेंगे, उसी का मतलब हो जाएगा क्या, अगर शुरू में आ रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम प्लस अदर वर्ड्स। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, इसको ट्रांसलेट करना है, क्या वे लोग सुबह से अपना काम कर रहे थे। तो यहां पर शुरू में क्या आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेड सबसे पहले लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि वे लोग, और वे लोग की इंग्लिश होती है दे। दे मतलब वे या फिर वे लोग, दे पीपुल नहीं लिखेंगे। आप ये समझिए कि दे मीन्स वे और पीपुल मीन्स लोग, तो दे पीपुल लिखे नहीं, दे मीन्स हो गया वे लोग। ओके, इसके बाद लिखेंगे बीन, और फिर आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, काम कर, अपना काम कर रहे थे। तो देखिए क्या कर रहे थे, वो अपना काम, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो जो मेन वर्ब होगा वो होगा कर रहे थे। तो डू मीन्स होता है करना, इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डूइंग। ओके, मेन वर्ब हो गया आईएनजी लगाकर, इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहे थे, अपना काम। तो अपना काम के लिए लिखेंगे देयर वर्क, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, तो इसलिए अपना के लिए देयर लगाएंगे। तो देयर वर्क, अपना काम कर रहे थे। इसके बाद टाइम दिया गया है सुबह से। ठीक है, तो दिन की किसी भी अवस्था के लिए से के लिए सिंस का यूज करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। ओके, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, अदर वर्ड्स के बाद क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ही है। ओके, सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, क्या बच्चे पिछले 2 दिनों से मिठाइयां मांग रहे थे। तो ये सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड ही पहले लगेगा। तो हमने लिख दिया यहां पर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे, बच्चे के लिए लिख देंगे द चिल्ड्रेन, हैड द चिल्ड्रेन, और इसके बाद लिखा जाएगा बीन, फिर आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मांग रहे थे, मांगना, डिमांड मीन्स होता है मांगना, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा डिमांडिंग। ओके, डिमांडिंग, क्या मांग रहे थे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्वीट्स, मिठाइयां, मिठाइयां मांग रहे थे। ओके, इसके बाद समय दिया गया है पिछले 2 दिनों से। तो मैंने आपको बताया है, चाहे अनिश्चित समय दिया गया हो या निश्चित समय दिया गया हो, अगर उसमें पिछले लगा हुआ है तो से के लिए सिंस का यूज करेंगे। ओके, तो सिंस, और पिछले 2 दिनों के लिए लिखेंगे लास्ट 2 डेज। ओके, पिछले 2 दिनों से, यानी सिंस लास्ट 2 डेज, अदर वर्ड्स और कुछ है नहीं। हैड द चिल्ड्रन बीन डिमांडिंग स्वीट्स सिंस लास्ट 2 डेज। अगला सेंटेंस देखिए, क्या
नहीं, मोहन 1989 से खेती क्यों कर रहा था। अब यहां पर देखिए क्यों, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, ये बीच में आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, यानी शुरू में क्या ना आकर वाक्य के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। ओके, तो वाई मीन्स होता है क्यों, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, और मोहन के बाद लिखा जाएगा बीन, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेती क्यों कर रहा था, तो खेती करना ये है मेन वर्ब। तो फार्म मीन्स होता है खेती करना, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग, खेती कर रहा था। इसके बाद टाइम दिया गया है 1989, ओके, 1989 से, तो ये निश्चित समय है, एक निश्चित ईयर दिया गया है यहां पर, तो इसलिए लिख देंगे सिंस 1989। ओके, 1989 से मोहन खेती क्यों कर रहा था। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, और वो ये कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फिर बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, अदर वर्ड्स, बिल्कुल वही सिंटेक्स है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, उसके बाद बीन लगा है। तो आइए देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, क्या उसकी मां 10 बजे से कपड़े साफ नहीं कर रही है, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कर रही थी। ओके, तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या शुरू में आ रहा है, तो यानी कि हैड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड कुछ है नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा हैड, और उसकी मां ये सब्जेक्ट है, कौन सा कपड़े साफ नहीं कर रहा था, उसकी मां कपड़े साफ नहीं कर रही थी, तो हिज मदर, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे हम नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे बीन। ओके, हैड हिज मदर नॉट बीन, इसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, कपड़े साफ करना, साफ करना, तो साफ करना के लिए हम लिखते हैं वॉश, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, वॉशिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या साफ नहीं कर रही थी, कपड़े, तो कपड़े के लिए लिख दिया जाएगा क्लोथ्स। ओके, और टाइम दिया गया है 10 बजे से, तो निश्चित समय दिया गया है, फिक्स टाइम दिया गया है कितने बजे से, तो यहां पर सिंस का यूज करेंगे से के लिए, और 10 बजे के लिए लिखेंगे 10 ओ क्लॉक, ऐसे लिख देंगे 10 ओ क्लॉक। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा देंगे। ये सेंटेंस हो गया, हैड हिज मदर नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 10 ओ क्लॉक। अगला सेंटेंस है, क्या सुबह से वर्षा होते नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, होते नहीं आ रही थी। ओके, एक ही बात है, आ रही थी मतलब वर्षा हो रही थी या फिर होते आ रही थी, एक ही चीज है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि आ रही थी कि इसके लिए कमिंग का यूज करेंगे, नहीं, सुबह से वर्षा होती आ रही थी, इसका मतलब हुआ सुबह से वर्षा हो रही थी। ठीक है, क्या शुरू में है तो इसलिए हैड लिखेंगे, इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। अब क्योंकि मौसम से संबंधित घटना है तो मौसम से संबंधित घटना के लिए इट का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, और फिर लिखेंगे बीन, और मेन वर्ब क्या है, वर्षा होना, तो वर्षा होना के लिए हो जाएगा रेन, आईएनजी लगा देंगे, रेनिंग, और टाइम दिया गया है सुबह से। ओके, तो दिन की किसी भी अवस्था के लिए से के लिए सिंस का यूज करते हैं, तो यहां पर लिख दिया जाएगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से वर्षा होते नहीं आ रही थी, यानी क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। अगला सेंटेंस, यह बच्चा पिछले 6 महीने से कितना दूध पी रहा था। अब यहां पर देखिए शुरू में क्या नहीं आ रहा है, बल्कि वाक्य के बीच में एक सेंटेंस आ रहा है, मतलब एक वर्ड आ रहा है कितना, और कितना दूध। ओके, ये एक साथ लिखा जाएगा, हाउ मच मिल्क, यानी कितना दूध। दूध क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए कितना के लिए हाउ मच लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ कितना ही क्वेश्चन वर्ड नहीं है, उसके साथ में कितना दूध हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि दूध को अगर हम इग्नोर करें और ये कहा जाए कि यह बच्चा पिछले 6 महीने से कितना पी रहा था, तो कितना क्या पी रहा था, कितना दूध, तो कितना एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो किसके लिए यूज हुआ है वो उसके साथ ही लिखा जाएगा। तो दूध के लिए कितना यूज हुआ है तो वो उसके साथ ही लिखा जाएगा। ओके, तो हाउ मच मिल्क यानी कितना दूध, ये हुआ हमारा क्वेश्चन वर्ड। इसको सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह पे, हाउ मच मिल्क, हाउ मच
मिल्क, ये सबसे पहले लिख दिया गया। और इसके बाद हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लिखा जाएगा सब्जेक्ट कौन, यह बच्चा, तो यह बच्चा के लिए लिख देंगे दिस चाइल्ड, दिस मीन्स यह, चाइल्ड मीन्स बच्चा। ओके, हाउ मच मिल्क हैड दिस चाइल्ड, और इसके बाद लिखेंगे नॉट, यह बच्चा पिछले 6 महीने से कितना दूध पी रहा था। एक्चुअली ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन हम इसको बना देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। यह बच्चा पिछले 6 महीने से कितना दूध नहीं पी रहा था। चलिए ये सेंटेंस है, कितना दूध नहीं पी रहा था। ओके, तो नॉट, उसके बाद लिखेंगे बीन, इसके बाद मेन वर्ब पी रहा था, तो ड्रिंक मीन्स होता है पीना, आईएनजी जोड़ दिया, ड्रिंकिंग। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पी रहा था, ऑब्जेक्ट पहले ही लिख दिया गया है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, तो दोबारा से ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं है इसमें। और टाइम दिया गया है पिछले 6 महीने से। तो मैंने एक बात बताया है आपको कि अगर समय के साथ पिछले शब्द जुड़ा हुआ हो और वो समय चाहे निश्चित समय हो या अनिश्चित समय हो, तो उसके लिए सिंस का ही यूज करते हैं से के लिए। ओके, तो ये हो जाएगा सिंस, और लास्ट मीन्स पिछले 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क। ओके, हाउ मच मिल्क हैड दिस चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग सिंस लास्ट 6 मंथ, यानी यह बच्चा पिछले 6 महीने से कितना दूध नहीं पी रहा था। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूं। उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन करके रखिए, तो क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में और भी मस्त मस्त टॉपिक आपको मिलते रहेंगे ढिंचैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर, वो भी ढिंचैक स्टाइल में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।